मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे चैप्टर मोशन में एक्सेलरेशन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेलोसिटी एंड इट्स टाइप्स और हमने बच्चों के थे क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 100 के एनसीईआरटी बुक। तो देखिए बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मीनिंग समझिए, जैसे कि हम व्हीकल पे जा रहे हैं, लाइक स्कूटी, आपकी स्पीड पहले 20 की थी, फिर हमने क्या की 40 की, फिर हमने 60 की, तो स्पीड क्या हुई बच्चों, चेंज हुई। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन। जब वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज होता है। तो डेफिनेशन में हम क्या राइट करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी विद टाइम। इट मीन्स टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। या फिर हम और भी ये भी डिफाइन कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। दैट इज ए मीन्स क्या होगा, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, बाय में क्या होगा, टाइम टेकन। अब देखिए क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल होती है। वेलोसिटी में जब भी आप चेंज निकालोगे तो फाइनल में से इनिशियल क्या कर देंगे, माइनस। अब देखिए बच्चों, यू क्या होगी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, वी होती है फाइनल वेलोसिटी, टी रहेगा टाइम टेकन, ए होता है एक्सेलरेशन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ए का ए ही आएगा। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है v, माइनस में इनिशियल कितनी है u, बाय में टाइम टेकन कितना होगा t। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, जिसपे हमारे क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स बनेंगे। उसके बाद देखिए एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिए सेकेंड का क्या होगा, स्क्वायर। कैसे, वेलोसिटी की यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड, बाय में क्या है, टाइम यानी सेकेंड। तो यहां से क्या बन जाएगा, सेकेंड दो बार आएगा तो सेकेंड की पावर 2। अगर हम ये पर का साइन नहीं लगाते तो पावर जो है नीचे से जब ऊपर जाएगी तो -2 बन जाएगा। ये क्या होती है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखिए जो एक्सेलरेशन है वो किस पे डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पर और टाइम पे। वेलोसिटी क्या थी, वेक्टर थी, टाइम क्या था, स्केलर। जैसे हम करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। इसी टाइप से अगर एक स्केलर हो एक वेक्टर हो तो हमारा रिजल्ट वेक्टर में ही आएगा। तो एक्सेलरेशन में एक क्या है, वेक्टर है, एक क्या है, स्केलर। तो फाइनल रिजल्ट क्या बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी। तो एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन बच्चों किस पे डिपेंड करेगी, वेलोसिटी पर। और वेलोसिटी हमारी पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी होती है, नेगेटिव भी होती है। तो एक्सेलरेशन भी क्या होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है, जीरो भी और नेगेटिव भी। अब देखिए एक एग्जाम्पल में क्या है, एक कार है जो कि ए से बी पे गई, फिर बी से सी पर। ए पर उसकी वेलोसिटी थी 0 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स वो क्या है, रेस्ट पे है। बी पे वेलोसिटी कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड, और सी पे कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद देखिए यहां से यहां जाने में टाइम लिया उसने 2 सेकेंड का, बी टू सी जाने में लिया 4 सेकेंड का। अब देखिए हम निकालेंगे एक्सेलरेशन ए टू बी। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 4 माइनस क्या होगा, 0, डिवाइड में क्या होगा 2। तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी टाइप से अगर हम निकाले बी से सी, तो बी से सी में क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी क्या है, सी वाली, इनिशियल क्या होगी 4, डिवाइड में क्या होगा टाइम। यहां से यहां पर टाइम कितना लिया जा रहा है, 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 4, 8 में से 4 4 और यहाँ आएगा 1। तो क्या होगी, देखो ये है हमारा केस पॉजिटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन 0 कब होगी, अगर वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, यानी कि हमारी व्हीकल की स्पीड 1 है। लाइक अगर 30 पे स्टार्ट की है तो 30 तक ही जा रही है, तो क्या होगा, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं बनेगी। या बॉडी रेस्ट पे है तो भी एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगी, जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी। नेगेटिव वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, या फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेड मोशन। बच्चों हमने कहा कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, 0 भी होती है। तो पॉजिटिव का केस हमने किया, तो एक और देख लीजिए एग्जाम्पल 1। मान लेते हैं कि u कितनी है, u होती है हमारी इनिशियल वेलोसिटी जो कि है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम की बात करें तो टाइम कितना है, 5 सेकेंड। तो देखिए बच्चों a निकालना है, a का फॉर्मूला क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। चेंज इन वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितनी है 10 माइनस इनिशियल कितनी है 5, 10 माइनस 5 बाय में टाइम कितना है 5 सेकेंड।
तो 5/5 कितना आ जाता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब एग्जाम्पल में स्पीड क्या थी इंक्रीजिंग थी, तो एक्सेलरेशन भी क्या आई पॉजिटिव। बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 में u है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, v है 5 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 5 सेकेंड। तो a क्या होगा v माइनस यू बाई टी। v हमारे पास कितना है फाइनल 5, इनिशियल कितनी है 10, टाइम कितना है 5। सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एग्जाम्पल में क्या है नेगेटिव एक्सेलरेशन है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं रिटार्डेशन, क्योंकि देखो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हुई थी डिक्रीज हो रही थी। वेलोसिटी अगर डिक्रीज होती है तो जो एक्सेलरेशन हमें ऑब्टेन होती है दैट इज नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है जीरो भी। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के हम पढ़ेंगे 2 टाइप्स। नंबर 1 है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नंबर 2 है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होगी, देखिए अगर किसी भी बॉडी में चेंज हुआ वेलोसिटी में, वो इक्वल हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो क्या होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। देखिए अ बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, अगर वो स्ट्रेट पाथ में जा रही है एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज, और वेलोसिटी में इंक्रीज तो हुआ लेकिन बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन टाइम क्या होगा वो भी इक्वल होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो देखिए एग्जांपल की बात करें तो क्या है, एक बॉडी है जो ए से बी गई, बी से सी गई और सी से डी गई। ए से बी देखिए 5 सेकंड में वो ए पे थी तो उसमें वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, बी पे आती है तो वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, सी पे है तो 30, डी पे है तो 40। अब हमें ये देखना है कि क्या ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गई, तो पहले हम क्या करेंगे ए टू बी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, नेक्स्ट बी टू सी फाइंड आउट करेंगे एंड नेक्स्ट सी टू डी। तो देखिए ए से बी में हमें निकालने हैं ए, तो बच्चों ए निकालने का फॉर्मूला क्या था, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, फाइनल कितनी है 20 माइनस इनिशियल कितनी है 10, डिवाइड में क्या आएगा टाइम, यहां से यहां तक का टाइम कितना है 5, 20 माइनस 10 क्या होगा 10 बाय क्या होगा 5, 5 2 10, इट मीन्स ए से बी जाने में कितनी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लाइक दिस बी टू सी अगर आप निकालोगे तो सी क्या होगी फाइनल वेलोसिटी, बी क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी। तो 30 माइनस 20 क्या होगा 10 होगा, अगेन डिवाइड में क्या है 5, 10 बाय 5 कितना होगा, फिर से हमारे पास बी से सी में क्या आएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी टाइप से सी से डी निकालेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आ रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि कोई बॉडी जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी में इंक्रीज कर रही है, तो ऐसी एक्सेलरेशन को हम क्या बोल देंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो चलिए करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, देखिए जो बॉडी होगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी, इफ इट्स वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी में इंक्रीज हुआ लेकिन बाय अनइक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेलोसिटी तो इंक्रीज हो रही है लेकिन अनइक्वल हो रही है, इक्वली नहीं हो रही, तो ऐसे एक्सेलरेशन को हम क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जैसे एग्जांपल से समझे, मान लेते हैं कोई स्ट्रेट रोड है, स्ट्रेट पाथ है, हमारे पास पॉइंट्स है ए बी सी डी, ओके। तो कोई कार यहाँ पे ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट पाथ में, तो यहाँ पर उसकी स्पीड कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, बी पर है 5, सी पर है 20 और डी पर है 15। वैसे तो देखते ही पता लगा होगा कि वेलोसिटी बराबर नहीं है। यहाँ पर देखिए फाइनल माइनस इनिशियल, पहले तो क्या हो रही है कम हो रही है, फिर इंक्रीज हुई, फिर क्या हुई डिक्रीज हुई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, अगर हम डिफरेंस देखें 5 माइनस 10 तो कितना होगा -5 डिवाइड बाय 5 यानी कितना हुआ -1, एक्सेलरेशन कितनी आई -1। अगर बी टू सी देखें तो 20 माइनस 5 कितना होगा 15, डिवाइड में यहाँ पर टाइम कितना है 5, तो कैंसिल आउट करेंगे तो क्या होगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसमें देखिए सी टू डी में तो हम 15 माइनस 20 करेंगे, बाय में टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो 15 माइनस 20 कितना होगा माइनस के 5 बाय 5 तो कितना होगा -1। तो हम क्या देख रहे हैं बच्चों, देखिए एक्सेलरेशन क्या है सेम नहीं है, चेंज होती जा रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ तक था एक्सेलरेशन के बारे में। अब आते हैं बच्चों हम ग्राफ के बारे में, वेरियस ग्राफ्स के बारे में हम करेंगे डिस्कशन। तो टू डिस्क्राइब ग्राफ क्या होता है,
ग्राफ की हेल्प से हम क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट का। तो कितने टाइप के ग्राफ हम यहाँ पढ़ेंगे मोशन चैप्टर में। सबसे पहले तो आएगा देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। फर्स्ट ग्राफ हम लेंगे डिस्टेंस और टाइम के बीच में। सेकंड आएगा वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। थर्ड रहेगा हमारा एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ग्राफ। ओके, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट ग्राफ क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये हमारी क्या होती है, एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या होती है वाई एक्सिस। यहाँ पर वाई एक्सिस पे हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। टाइम की बात करें तो टाइम की ऐसा यूनिट क्या होगी, सेकंड। यहाँ पर हमने स्केल भी दिखा दिया 10, 20, 30, 40। यहाँ पर 10, 20, 30, 40। देखिए जब टाइम 0 था तो बॉडी जो थी वो कहाँ पर थी, 30 पे, ठीक है, मीटर में, 30 मीटर के डिस्टेंस पे। अगर हमारे पास टाइम कितना है, 10 सेकेंड है, तो भी वो किस पे है, 30 पे। 20 पे आई तब भी देखिए 30 पे, 30 है तो भी 30 पे, 40 सेकेंड पे भी। इट मीन्स जो हमारी ऑब्जेक्ट है टाइम के साथ उसके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। देखिए टाइम तो इंक्रीज हुआ है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन या उसके डिस्टेंस कहां पर है, 30 मीटर पे। इट मींस हमारी ऑब्जेक्ट कहां पर है, एट रेस्ट पे। तो रेस्ट पे अगर हो तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या आएगा, पैरेलल, एक कांस्टेंट लाइन आएगी, या यूं बोल दो पैरेलल लाइन, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक और बात ध्यान रखनी है, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे, टाइम या डिस्टेंस में से हम लेंगे बच्चों यहाँ पर टाइम। टाइम क्यों लिया, क्योंकि ऐसी क्वांटिटी हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं जो कि क्या होती है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट जो कि अदर किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए क्या आएगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसके बाद सेकंड ग्राफ की बात करें तो वाई एक्सिस के अलोंग हमने क्या लिया, डिस्टेंस लिया। एक्स एक्सिस के अलोंग क्या लेंगे, अगेन टाइम लेंगे। क्यों लेंगे, टाइम क्या है, इंडिपेंडेंट यूनिट है। टाइम देखिए 10, 20, 30 अगेन स्केल हमने रिप्रेजेंट किए। अब देखिए अगर टाइम 10 सेकेंड है तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है, 10 मीटर पे। अगर ऑब्जेक्ट जो है 20 सेकेंड में आती है 20 पे, देखो इस टाइप से आपको ये करना है, ठीक है। इट मींस क्या होगा कि बराबर बराबर टाइम में वो क्या करेगी, इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी। तो जो ग्राफ होगा वो हमारे पास कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ग्राफ अगर हो तो वो कौन सा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ध्यान से सुनिए, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। इसी टाइप से अगर बात करें हम नेक्स्ट ग्राफ की, तो नेक्स्ट ग्राफ में देखिए अगेन हमने क्या लिया, एक्स एक्सिस पे टाइम लिया जो कि सेकंड में है, वाई एक्सिस के लिए हम क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे। तो ऐसे केसेस में क्या देखिए वो इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही इक्वल टाइम में, तो यहाँ पर हमें किस टाइप की लाइन मिलेगी, कर्व लाइन। कर्व का मतलब टेढ़ा होता है, तो एक टेढ़ी लाइन हमें ऑब्टेन होगी। ऐसे मोशन को हम क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हमें क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो और उसमें हमारा डिस्टेंस टाइम अगर किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए देखें तो आएगी, या रेस्ट वाले के तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस। और अगर हमारी क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है, तो हमें मिलेगा स्ट्रेट लाइन। और अगर हमारे पास कर्व लाइन है तो हमें किस टाइप का ग्राफ होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कर्व लाइन। तो ये तो हमारे था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमने ग्राफ पढ़े टोटल 3। अब हम बात करेंगे बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी और टाइम। तो हमारे पास देखिए 3 टाइप्स के ग्राफ हमें ऑब्टेन होते हैं। ये हमारी है वाई एक्सिस, ये हमारी है बच्चों एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम कौन सी क्वांटिटी लेंगे, हम वो क्वांटिटी लेंगे बच्चों जो क्या होती है, दूसरी क्वांटिटीज पे डिपेंड नहीं करती। इट मीन्स जो इंडिपेंडेंट होती है, जैसे कि टाइम, ठीक है। तो टाइम हमने यहाँ स्केल भी दिखा दिया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। ये क्या है बच्चों, यहाँ पर वेलोसिटी हमने दिखाई। वेलोसिटी हम किस में ले रहे हैं, मीटर पर सेकेंड में। तो देखिए जब टाइम 1 सेकेंड था तो जो ऑब्जेक्ट है उसमें वेलोसिटी कितनी थी, 30। अगर टाइम 2 सेकेंड था तब भी कितनी थी, 30। और जब टाइम कितना था बच्चों, 3 सेकेंड, तब भी कितनी थी, 30। और जब टाइम 4 सेकेंड था तब भी कितनी थी, 30। जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करवाएं तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, हमें मिलेगी एक लाइन जो कि पैरेलल होगी किसके, टाइम एक्सिस के। तो इस टाइप का मोशन क्या होता है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहे तो यहाँ पर बच्चों एक्सेलरेशन क्या है, 0। इस केस में एक्सेलरेशन क्या है, 0 है। एक्सेलरेशन कब बनती है, जब वेलोसिटी में क्या होता है, चेंज होता है।
लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं है। उसके बाद आते हैं सेकंड टाइप पर। सेकंड टाइप क्या है बच्चों, देखिए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहाँ पर अगेन हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे टाइम लेंगे सेकंड में, वाई एक्सिस पे हम लेंगे वेलोसिटी जो कि अगेन किसमें होगी, मीटर पर सेकंड में। यहाँ पे फिर से हमने स्केल शो कर दिए। अब देखो बच्चों क्या होगा, 10 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है 10, 20 पे वेलोसिटी कितनी है 20, 30 पे वेलोसिटी कितनी है 30। इट मींस बराबर टाइम में बराबर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इस टाइप के मोशन में क्या होगा, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो ये क्या शो करेगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। उसके बाद आता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्म का मीनिंग होता है कि इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर नहीं होती। तो हमें इस केस में जो ग्राफ होगा वो हमें एक कर्व लाइन मिलेगी, टेढ़ी लाइन मिलेगी। तो ये था बच्चों वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ होता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिलेशन हमें क्या देगा, ए देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रिलेशन हमें क्या देगा, ए देगा। ए का मीनिंग क्या होता है, एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हम बात करें एरिया की, कि जैसे कि कर्व है इसके नीचे का एरिया, तो एरिया हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। इट मींस एरिया अंडर, आप लिख सकते हो, एक लाइन आपको लिखनी है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देगा, एस देगा। एस का मीनिंग क्या है, डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन ग्राफ। अब हम देखेंगे एक्सेलरेशन और रिटार्डेड ग्राफ किस टाइप से बनते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक्स एक्सिस, ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये है हमारी वाई एक्सिस। यहाँ पर हम लेंगे बच्चों v का मीनिंग है वेलोसिटी, जो कि हम लेंगे मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर हम लेंगे टाइम, जो कि हम लेंगे सेकंड में। तो ग्राफ कुछ अगर इस टाइप से हो ए बी सी डी, तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन हो तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब ये लाइन क्या है बच्चों, इसके पैरेलल है। देखिए ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल, और वेलोसिटी की वैल्यू 1 है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, जो हमने ऊपर अभी किया था। उसके बाद वेलोसिटी देखिए नीचे की तरफ जा रही है, यानी कि कम हो रही है। ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। यानी पॉजिटिव एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो हमें क्या हुआ, तीनों ही केस मिल रहे हैं। ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है बच्चों, ये जीरो का केस है, और ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस है। नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव तीनों ही होती है। उस ग्राफ के बारे में अब आप बताओगे। देखिए अगेन हमने वाई एक्सिस पे क्या लिया, वेलोसिटी, एक्स एक्सिस पे क्या लिया, टाइम। अब देखिए ये लाइन ऊपर जा रही है और स्ट्रेट है, तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये लाइन नीचे जा रही है, इसका मतलब क्या होगा, रिटार्डेड मोशन। और यहाँ पर कांस्टेंट हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। तो ये क्या थे, हमारे डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ थे, तो इन्हें आप प्लॉट कर लीजिए। देखो बच्चों अब हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस, जो कि कितनी होती है, 3। हम पढ़ेंगे इसकी डेरिवेशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो हमारे पास क्या बच्चों, ग्राफ है, तो हमें क्या निकालना है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि आएगी हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन से। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब वेलोसिटी और टाइम होता है, दोनों के रिलेशन से हमें क्या मिलता है, ए मिलता है। ए क्या होती है, एक्सेलरेशन। तो पहले आप ग्राफ को देखिए, अगर हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या है, जीरो टाइम है, टाइम जीरो है, तो भी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, वो रेस्ट पे नहीं है। क्योंकि अगर वो रेस्ट पे होती तो ये ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता। लेकिन देखिए टाइम यहाँ जीरो है, तो वेलोसिटी कहाँ पर है, ए पे। उसके बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, हमें हमारी वेलोसिटी क्या हुई, ऑब्जेक्ट की इंक्रीज हुई, तो बॉडी कहाँ तक पहुंच गई है, बी तक। तो देखिए जीरो से लेकर ए तक बॉडी में कितनी स्पीड थी, जिसे हम बोलेंगे इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड क्या होगी, यू। उसके बाद जब वो बी पे पहुंच गई है, तो फाइनल कितनी हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी देखिए यहाँ से यहाँ तक v। तो बच्चों हमारे पास bd की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए c से लेकर b तक तो है v, o से लेकर a तक है u। अगर ये u है तो ये भी क्या होगा, u होगा। तो हम bd की वैल्यू निकाले तो v में से u क्या होगा, माइनस, यानी इतनी वैल्यू हमारे पास आएगी v माइनस के u। और देखिए o से c, यानी वो b तक गई, तो यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ करी टाइम एक्सिस पे, तो वहां मीट करी सी पे। तो ओ से लेके सी तक जो टाइम है, ठीक है, इतने टाइम में बॉडी ने क्या किया, ए से बी तक गई। उसके बाद देखो हमारे पास यू क्या होगी, डायग्राम में यू है इनिशियल वेलोसिटी, वी क्या होगी, वी फाइनल है, ए क्या है, एक्सेलरेशन,
ओ ए, देखिए यहाँ पर ये ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ओ से ए कितना है, यू है, तो यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे, यू। उसके बाद क्या है, बी सी, तो बी से सी तक की वेलोसिटी कितनी है, वी है, तो ये आ जाएगा वी। फिर हम क्या है बच्चों, बीडी की वैल्यू निकाल सकते हैं। बीडी हमारे पास हो जाएगा इतना, जो कि टोटल में से सीडी क्या करेंगे माइनस, यानी वी माइनस क्या आएगा, यू। अगर हम बात करें ओ से लेके सी तक की, तो ओ से सी तक कितना आ रहा है हमारे पास, टी आ रहा है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, ए का बताया था आपको, चेंज इन वेलोसिटी बाय में क्या होता है, टाइम टेकन। ए का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी चेंज बाय में कितना टाइम, एक्सेलरेशन यानी ए, चेंज इन वेलोसिटी कितनी हुई, देखो टोटल कितनी थी फाइनल, बीसी, बीसी यानी फाइनल। चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद होगा, हम लेते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी ग्राफ में, v है, और v की वैल्यू कहां से कहां तक है, b से लेके c तक, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी को हम क्या राइट करेंगे, bc, माइनस में क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल हमारी ये थी जो कि क्या आएगी, dc, तो क्या बन जाएगा, bc माइनस dc, डिवाइड बाय में टाइम कितना आ जाएगा, oc। उसके बाद देखिए bc की वैल्यू कितनी है, bc की वैल्यू कितनी थी, v, dc की वैल्यू थी हमारे पास u, बाय में कितना है टाइम, तो v माइनस यू एज इट इज, इसके नीचे क्या ले लेंगे, 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, a को t से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 80 इज इक्वल टू v माइनस यू। अब हमें क्या निकालना है, v, तो माइनस का यू जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का, तो हमारे पास इक्वेशन क्या ही है, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, इसी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम बात करेंगे देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तीनों ही इक्वेशंस में हमारा ग्राफ क्या रहेगा, सेम रहेगा, बस थोड़ा डेरिवेशन का तरीका क्या होगा वो चेंज। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है बच्चों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट कौन सी होती है, सेकंड कौन सी होती है, एंड थर्ड कौन सी। तो सेकंड क्या होगी, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ et स्क्वायर। s क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है, a क्या है, एक्सेलरेशन। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, s चाहिए, तो ग्राफ तो हमारे पास एक ही रहेगा। मैंने अभी आपको बताया था कि वेलोसिटी और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, ध्यान से सुनिए, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। तो s किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। vt ग्राफ का मीनिंग है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो किसके इक्वल होगा ये, s के। s क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया देखिए ये हमारी कर्व है, वेलोसिटी टाइम के अंदर हमारे पास ये कर्व आई है, तो इसके अंदर जो भी एरिया है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी फिगर बन रही है, दो, एक तो बनी है देखिए ट्रायंगल, एक बनी है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है ओ ए डी सी और ट्रायंगल है ए बी डी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस में एरिया किसका आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी का। अब रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होगा, लेंथ इंटू में क्या होता है, ब्रेड्थ होता है, इट मीन्स ओ ए इंटू में क्या होगा, ओ सी। तो रेक्टेंगल का एरिया हमने निकाल लिया, ओ ए इंटू में ओ सी। ट्रायंगल के एरिया की बात करें, देखिए ये जो ट्रायंगल बनी है, ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ, बेस कितना है, बेस ये होगा, और एडी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, ओसी के, क्योंकि दोनों ही आपस में क्या है, पैरेलल है। तो एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी, इंटू में क्या होगा, हाइट, और हाइट कितनी है, ये वाली वैल्यू बीडी, तो बीडी की वैल्यू क्या होगी, वी माइनस के यू। ठीक है, अब देखिए ओ ए कितना है, ओ से ए हमारा यू था, ओ सी हमारा कितना था, टी, प्लस में हाफ का हाफ, टी एज इट इज वी माइनस यू। अब बच्चों हम क्या करेंगे, v माइनस यू की वैल्यू निकालेंगे इक्वेशन नंबर 1 से। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, v इज इक्वल टू यू प्लस में 80, तो यहाँ से देखिए u को आप इस साइड लाओगे तो बन जाएगा v माइनस यू, किसके इक्वल होगा, 80 की। तो यहाँ पर पुट करेंगे v माइनस यू की जगह 80। अब आप इसे सोल्व कीजिए, s का तो क्या आएगा, s आएगा, ये ut का ut आएगा 1/2, a और t देखिए 2 टाइम्स है तो क्या हो जाएगी, पावर 2, तो s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ 80 स्क्वायर, ये हमारी क्या हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कुछ भी नहीं था, तीनों ही इक्वेशन में एक ही ग्राफ रहेगा। फर्स्ट में तो हमने डायरेक्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाया, चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। सेकंड में हमने क्या किया, क्योंकि मुझे s चाहिए था, तो s के लिए हम क्या करेंगे, वेलोसिटी टाइम के एरिया की बात करेंगे। अब थर्ड इक्वेशन की करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो कि है ये वाली, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ध्यान से देखिए तो इसमें भी क्या आया, s आया, इट मीन्स अभी भी हमें कौन सा रिलेशन लेना पड़ेगा,
पोजीशन और टाइम का रिलेशन, ठीक है। यानी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे, ग्राफ आपका यही रहेगा। क्या करेंगे, एस लेंगे, एस चाहिए तो वेलोसिटी टाइम से हमें एस कैसे मिलेगा, एस हमें कैसे मिलेगा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। तो वेलोसिटी टाइम का एरिया क्या होगा, ये सारा होगा, ठीक है। हमने पिछले इक्वेशन में क्या किया था, दो फिगर अलग बनाई थी। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ओ ए बी डी सी। ओ ए बी डी सी ट्रेपीजियम देखिए कुछ इस टाइप की फिगर होती है। अगर इसको आप सीधा करोगे तो ऐसे ही फिगर बनेगी। ये बन जाएगा ओ ए बी और ये बन जाएगा सी। तो ट्रेपीजियम क्या होती है, ट्रेपीजियम वो फिगर है जिसकी टू साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। देखिए ये वाली साइड इसकी क्या है, पैरेलल है, और ये वाली साइड इसके क्या है, नॉन पैरेलल। क्योंकि जब आप इन्हें पीछे की तरफ इंक्रीज करोगे तो ये कट कर जाएंगी। तो टू साइड्स होती है पैरेलल और टू साइड्स होती है नॉन पैरेलल। उसके बाद बीच में इनके क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ट्रेपीजियम का जब भी एरिया निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू में सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है, ओ ए और बी सी। ध्यान रखिए सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू में क्या होगा, हाइट। हाइट क्या होगी हमारी, एडी, यहाँ पे डी पॉइंट होगा। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का सम लेंगे, ओ ए प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी। ओ ए प्लस में क्या होगा, बी सी। ग्राफ को देखिए ओ ए पैरेलल है बी सी के। उसके बाद देखिए इनटू में क्या आएगा, एडी। एडी क्या है, हाइट है जिसकी वैल्यू क्या है, टाइम, क्योंकि ये इसके क्या है, इक्वल है। तो ओ ए की वैल्यू देखिए कितनी है ग्राफ में, ओ ए की वैल्यू कितनी है, u, और बी सी की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक कितनी आ जाएगी, v। इनटू में एडी की वैल्यू क्या होगी, t। तो पुट द वैल्यू ऑफ t फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम बात करें इक्वेशन नंबर 1 की, क्या थी बच्चों, v इज इक्वल टू यू प्लस में ए टी। यहां से हम निकालेंगे t की वैल्यू, t की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पुट करी तो क्या बना, v माइनस यू बाई ए। अब यहाँ पर देखिए हमारी आइडेंटिटी बनेगी मैथमेटिक्स की, v प्लस यू इंटू में v माइनस यू, a प्लस बी इंटू में a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय में क्या है, a। आगे क्या था, 1/2। अब नीचे बन जाएगा 2a, 2a को हम s के साथ ले जाएंगे तो क्या होगा, 2as। यहाँ बच जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये क्या थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बिल्कुल सिंपल है बच्चों। फर्स्ट में जस्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, सेकंड में हम एरिया निकालेंगे दो फिगर का, थर्ड में निकालेंगे एक फिगर का। तो यहाँ तक आपका चैप्टर मोस्टली कंप्लीट हो चुका है। बस बचा एक टॉपिक जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसके बाद बचते हैं बच्चों हमारे न्यूमेरिकल। यहाँ तक कि आप अपना पूरा लेक्चर देखिए, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स।